हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का, और आज हम लोग सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर के कुछ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले मैंने कुछ तीन से चार सेपरेशंस के मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बनाए हैं, उसको ज़रूर देखिए, अच्छे से पढ़िए। और आइए हम लोग ये कुछ और सेपरेशंस बच गए हैं, उनको आज हम लोग खत्म कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा मेथड है वो है डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन है तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, किसका सेपरेशन कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि मिसिबल मतलब कि दो मिक्स्ड हुए लिक्विड्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने क्या लिया है? वाटर और एसीटोन। ठीक, एसीटोन और वाटर ये दो अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनको मिक्स किया गया है और अच्छे से मिले हुए हैं, है ना, अच्छे से मिक्स्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन यूज किए हैं, मिक्सचर यूज किए हैं, वो कौन सा है? वाटर प्लस एसीटोन। क्या है? वाटर प्लस एसीटोन है। ठीक है, तो अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है, ये जो मेथड है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि हमारा वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 56 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 56 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा अंतर है। तो अगर हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। देखो अभी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इसकी जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा है, टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, ये हमारा वाटर प्लस एसीटोन हो गया, ये हमारा बर्नर हो गया, स्टैंड हो गया, और ये भी स्टैंड, ये होल्डर, ये हमारा कंडेंसर हो गया। कंडेंसर क्या है? कंडेंसर। ये हमारा, ये चलिए बाद में, इसको अभी नहीं, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक, ये पाइप है। ठीक, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है। डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ये जो कंडेंसर है इसमें हमने क्या रखा है? वाटर रखा है। ठीक, वाटर क्या कर रहा है? एज अ कूलेंट का काम कर रहा है, ठंडा करने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये देखो अलग से इसको भरा गया है, ये पाइप अंदर से गई हुई है, ऊपर से इसको हमने अलग से निकाला है। अब यहाँ से वाटर इनलेट होता है, वाटर इनलेट होता है, और ये हमारा वाटर आउटलेट, यहां से हम बाहर निकाल देते हैं। अब भाई पानी जब हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर में डालेंगे तो कुछ देर के बाद में वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गरम गरम गैस आ रही है ना, तो उसको भी क्या है, बाहर करना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं करेंगे तो ये अच्छे से कंडेंसर का काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी वर्किंग पे देखते हैं कि ये डिस्टिलेशन कैसे होता है, और इससे हम जो दो अलग अलग लिक्विड्स हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली यही बात ये है कि ये इसमें ऐसे दो लिक्विड्स का हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, या तो एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा। ठीक, या जहाँ पे वाटर का 100 है और एसीटोन का यहाँ पे कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो जैसे ये हमने मिक्सचर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला, और यहाँ पे हमने क्या किया, आग दी, यानी कि हीट दी इसको। ठीक, हीट एनर्जी दी। अब जब हीट एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, ये भी गर्म होगा। अब ये जब गर्म होगा तो एक टेम्परेचर आने पे, यानी कि जब 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इस पूरे का टेम्परेचर, यहाँ पे पूरा अगर टेम्परेचर 56 डिग्री हो जाएगा, तब क्या होगा, एसीटोन जो है क्या है, वेपराइज होने लगेगा। वो वेपर के फॉर्म में ऐसे ऊपर जाने लगेगा, है ना, ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाएगा। और भाई जब कोई गैस
जब कोई गैस बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, तो क्या है ऊपर को जाता है। अब वो रास्ता ढूंढता है कि मैं कहां से बाहर जा सकूं, है ना, कहां से मुझे बाहर निकलना है, कैसे मैं जा सकूं। तो ये जो है वापस क्या है यहाँ पे जाता है इस पाइप के अंदर में, ठीक है। ये जो गैस है इस पाइप के अंदर में थ्रू, इसके थ्रू होते हुए जाती है, ठीक है। अब गैस यहाँ पे थोड़ा सा हीटेड है, इसके पास में एनर्जी है, ठीक, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पे पहुंचते ही क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। किसका प्रोसेस हो जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, जो कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। जब कोई गैस जो है उसको एक कूलिंग टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा हो, है ना, ठंडा टेम्परेचर हो, तो ये जो गैस है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि ड्रॉपलेट्स में बन जाती है। किस में बन जाती है, ड्रॉपलेट्स में बन जाती है। यहाँ पे एसीटोन है तो यहाँ पे एसीटोन के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, और ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे तो क्या है, ये जो पाइप है इस पाइप के थ्रू जो एसीटोन के ड्रॉपलेट्स है वो जाकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। क्या है, ये एसीटोन यहाँ पे हमारे पास में हमको मिल जाएगा। क्या है, एसीटोन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और वो उसी पे क्या है वेपराइज होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है कि ये जो फ्लास्क है इसका जो टेम्परेचर है क्या है 60 से 70 से, इससे ज्यादा हमने बढ़ाया नहीं, ठीक है। इतना ही रखा जितने में जो एसीटोन है वो क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, वो गैस बन करके किसमें चला जाए, ठीक है, पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पे हमको मिल जाए। तो ये हमने क्या कर लिया, देखो एसीटोन हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया और वाटर हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दो मिक्सिबल क्या मिक्सचर्स को, लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम सॉल्ट वाटर भी अगर रखें, सॉल्ट वाटर भी हम ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग वेपराइजेशन वहां पे भी किए थे, है ना, इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको वेपराइजेशन बताया था, ठीक है। सॉरी, इवोपरेशन के मेथड से एक सॉलिड को और लिक्विड को अलग करना बताया, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो वाटर है, अब सॉल्ट डालो, जैसे कि सी वाटर होता है ना, तो सी वाटर क्या होता है कि सी वाटर में बहुत ज्यादा नमक होता है ना, हम उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं पी सकते। लेकिन अगर हमें मेथड पता है, अगर हमें जान बचानी है अपनी, वैसे मैंने इसको मैन वर्सेस वाइल्ड का मतलब एक एपिसोड आया था, शायद मैन वर्सेस वाइल्ड था या किसी और, मतलब डुअल सर्वाइवर था शायद, ठीक है। तो डुअल सर्वाइवर में क्या था कि उसमें क्या करते हैं, उनके पास में पानी के पीने का पानी नहीं था, उनके पास में समुंदर था, तो समुंदर से उन्होंने पानी लिया, उनके पास में एक कैन था, उसको गर्म किया, ठीक है, गर्म किया और यहाँ से एक पाइप निकाली, है ना, उनके पास में देखो समुंदर के पास में बहुत सारा कचरा रहता है, ठीक है, तो वहां पे ढेर सारी ये सारी चीजें मिल जाती हैं, कैन वगैरह मिल जाता है, बड़े बड़े कैन, है ना, और क्या बोलते हैं पाइप्स वगैरह। तो क्या किया उन्होंने, बस वो जो कैन लिया उसको अच्छे से ऊपर से सील किया, है ना, गरम किया, एक छेद बनाया, छेद बना करके वहां से क्या किया, एक पाइप निकाल दी, पाइप निकाल करके एक तो वहां पे जो बर्तन टाइप या जो है पत्तियों से उन्होंने एक कंटेनर टाइप का उन्होंने बना लिया। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ कि जो वाटर है वो वेपराइज हुआ, है ना, ऊपर गया, गैस बना, गैस बनने के बाद में वो ऊपर वो क्या है हल्का हल्का पानी वो छोड़ रहे थे, क्या है पानी वो हल्का हल्का छोड़ रहे थे, समुद्र का ही पानी, वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है, ठीक, इन कंपेरिजन टू द गैस फ्लोइंग इन दी पाइप, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, हल्का हल्का यहाँ से पानी डालना स्टार्ट किया, जब धीरे धीरे पानी डाल रहे थे तो क्या हुआ कि ये जो गैस है अंदर वाली, ठीक है, वो क्या है बूंद बूंद बन करके यहाँ पे हमको मिलने लगी, उनको मिलने लगी। तो फिर उन्होंने जब उसको चखा तो एकदम प्योर पानी था, है ना, थोड़ा बहुत नमकीन था लेकिन बहुत ज्यादा प्योर था, और उसको हम लोग या उन लोगों ने पिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये सारे मेथड हमें पता हो, केमिस्ट्री फिजिक्स अगर हम पढ़े रहे अच्छे से, तो कहीं पे भी हम जाए, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या है हमें अपनी देखो पढ़ाई लोग इसीलिए करते ही हैं यार, ताकि अगर हम कहीं पे भी जाएं, ठीक है, तो पहली बात तो लोग हमारा सम्मान करें, है ना, कहीं पे भी जाए तो हमें सारी जानकारी पता है कि ये चीज क्या है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत रखें कैसे, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा करके पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और यही सारी चीजें हो सकता है किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं आपको काम आ सकती है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपको काम आ सकती है, ठीक है। तो ये एक मेथड है हमारा डिस्टिलेशन का, क्या है, डिस्टिलेशन का एक मेथड है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें क्या होता है, सेम सिस्टम होता है, ठीक, क्या है, सेम सिस्टम होता है, बस यहां पे क्या होता है, फ्रैक्शनल लिख दिया जाता है और एक
एक ऊपर में ऐसे ये चीज थोड़ा सा अलग हो जाती है, देखो कैसे, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है बस। ये ऐसे कुछ बन जाता है, मतलब थोड़ा सा ये सीधा रहता है, मेरा टेढ़ा है, ठीक, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, है ना, एकदम सीधा बनाइएगा आप लोग। तो अब यहाँ पे देखो ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शंस हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये जो पाइप है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली होती है, यहाँ पे ऐसे दो लिक्विड्स को लिया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 के होता है, केल्विन होता है। कितना होता है? 25 केल्विन। इन दोनों के क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, इसका 100 डिग्री है, तो कोई ऐसा मटेरियल होगा, कोई ऐसा लिक्विड होगा जिसका टेम्परेचर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 75 डिग्री से कम है या उसके आसपास में, ठीक, उतना ही है या फिर उसी के आसपास में है। तो इतने डिफरेंस के जो दो लिक्विड्स हैं, है ना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 के अंदर में है, 25 के मतलब कि 25 के डिफरेंस में है, ठीक है, तो उनको गर्म करना, ठीक, और गर्म करने के बाद में जब वो वेपर बनना, ठीक है, तो वेपर क्या हो सकता है कि कभी कभी हम थोड़ा सा ज्यादा आग हीट दे सकते हैं। इसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, है ना, बहुत चीजें ध्यान देना पड़ता है। और जो गैस बनती है वो बहुत ज्यादा, जो ऊपर वेपर बनता है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है ना, बहुत ज्यादा गर्म रहता है, इतना ज्यादा कि केवल इस कंडेंसर से काम नहीं चलेगा, है ना, इस कंडेंसर से ही केवल काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको लगाया जाता है। अब देखो इसका वर्किंग कैसे होता है, देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो हमने लिक्विड लिया, ठीक है, अब कोई भी हो सकता है, वाटर और एसीटोन ही नहीं, दो हमने अलग अलग लिक्विड लिया, ठीक, एक का हमने 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया, एक का 75 डिग्री सेल्सियस ले लिया। तब जब ये क्या होगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो एक क्या हो जाएगा, वेपर बनने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, है ना। अब जब वो वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जाते जाते मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना भाई, यहाँ पहले यहीं से निकल करके चला जा रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर का जो क्या टेम्परेचर है वो हल्का सा कम होगा, ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर हल्का सा कम होगा, लेकिन नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो वेपर है वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्का सा ठंडा हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये पाइप में जाएगा, पाइप के थ्रू हो करके जाएगा, तो ये आधा और पूरा काम ये क्या कर देगा, कंडेंसर का काम हो जाएगा कि और ज्यादा कूल कर देगा, तो तुरंत ही क्या है, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा और वो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे एसिड जो भी है, जो भी आपका लिक्विड मिल रहा है हमें, ठीक। तो देखो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड कराता है ताकि जो गैस है वो थोड़ा सा कूल हो सके, ठीक है, ठंडी हो सके, और जब वो पाइप के थ्रू वो करके जाए तो उसके बाद में कंडेंसर पूरा काम कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे आउटलेट और इनलेट का काम बहुत इसमें भी बहुत ज्यादा हो जाता है महत्व। क्यों? क्योंकि हम क्या है, लगातार पानी देते रहेंगे, नहीं तो क्या है कि भाई ये जो गैस आ रही है वो गैस जो है अपनी हीट किसको देगी, पानी को ही देगी, है ना, कंडक्शन के थ्रू पानी को हीट अपनी हीट दे देगी। अब जब हीट दे देगी तो क्या होगा, पानी तो गर्म हो जाएगा। अब गर्म पानी अब इसके लिए सुटेबल थोड़ी है ताकि वो जिससे हम गैस को लिक्विड बना सके, तो सुटेबल नहीं है। इसलिए क्या है, हमको पानी बदलते रहना चाहिए, या फिर लगातार हमें पानी, अगर ये नहीं लगा रहे तो हमें लगातार पानी डालते रहना चाहिए, अलग से ऊपर से डालते रहना चाहिए, ताकि वो जो गैस है वो लिक्विड बनता
रहे। ठीक है, अब इससे क्या है, एक लिक्विड यहाँ पे ही रह जाएगा, दूसरा लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, मतलब सेपरेशन ऑफ दो दो टू लिक्विड्स, क्या है, टू लिक्विड्स का सेपरेशन है। दो मेथड है यहाँ पे, पहला है हमारा डिस्टिलेशन, दूसरा है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है, समझ में आया? देखो इसको जरूर बना लो, है ना। ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग फ्लास्क, इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, तो जरूर से जरूर बनाए। इसको सीधा कर लीजिएगा, मेरा टेढ़ा है ना। बाकी समझदार बच्चे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करते हो मन लगा करके, और जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वाकई वो सीरियस है अपने लाइफ को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के, है ना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी वो बच्चा बैठा है, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। यस, सच कह रहा हूँ। कोई अदर बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या है, वो कोई और भी काम कर सकता था, दूसरा काम आप खेल भी सकते थे, है ना, और हो सकता है कि आप इस समय मूवी भी देख सकते थे, लेकिन आपने क्या चुना, आपने चुना पढ़ाई करना। ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो बहुत सारे लोगों से। और मैं ये ज़रूर से ज़रूर कहूँगा कि आप जो है उन लोगों से 2 से 3 दिन आगे हो चुके हो ये वीडियो देख करके, है ना। आपके पास में बहुत सारे काम हो सकते थे, आप मौज मस्ती कर सकते थे, आप कहीं और जा सकते थे, पार्टी कर सकते थे, दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब भी चला सकते थे, लेकिन आपने चुना पढ़ाई को। यही होता है सेक्रीफाइस, और यही सेक्रीफाइस आपको आगे चल करके बहुत बड़ा इनाम देगा। बस बने रहो, डटे रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्लियर है? इसको बनाएं। और मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हो इवोपरेशन की तरह है। जैसे कि हम लोगों ने जब सॉल्ट वाटर को क्या किया था, इवोपरेट किया था, तो हमें क्या मिला था, पानी तो इवोपरेट हो गया था, लेकिन हमें नीचे क्या मिल गया था, सॉल्ट मिल गया था। तो उसी टाइप का मेथड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग, देखो कैसे अलग है। क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो कि हमने एक डिश लिया और डिश में हमने वाटर प्लस कॉपर सल्फेट रखा। ये एक मिक्सचर है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है ना, इसके ऊपर ही रहता है। तो क्या है कि हमने इसको ये चाइना डिश में रखा है, ऐसे, ठीक है। और इसको नीचे से हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो वाटर क्या है, ये तो बॉयल होने लगेगा, बॉयल होकर के क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, ठीक। और बचेगा क्या, हमारा कॉपर सल्फेट बचेगा। क्या बचेगा? हमारा कॉपर सल्फेट बचेगा, ठीक है। अब ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, नीला नीला कलर का होता है ना, आप देख सकते हो, ठीक है, सर्च कर सकते हो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये नीला नीला कलर का होता है, तो यहाँ पे जो है अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से पानी निकल चुका है। जब पानी निकल चुका है तो हल्का सी मॉल्टन फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है लगभग 100, 110, 115 के आसपास में पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमें पानी को एकदम से क्या करना है, वेपराइज कर देना है ना। तो जब हम पानी को वेपराइज कर देते हैं एकदम से, तो बचेगा क्या, केवल यही बचेगा, है ना। केवल यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वही बचेगा, मॉल्टन फॉर्म में बचेगा, ठीक। अब ये जो पिघला है, थोड़ा सा हल्का पिघला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर में हल्का से एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फिल्टर पेपर लगा देंगे, ठीक। अब जब फिल्टर पेपर लगा देंगे और उसके बाद में एक दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए इसको लीव यानी कि छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक।
हम इसको छोड़ देंगे 1 घंटा, क्या है, 1 दिन के लिए। तो 1 दिन के लिए जब हमने छोड़ा, 1 दिन के बाद जब हम वापस आते हैं और इस फिल्टर पेपर को उठाते हैं, तो फिल्टर पेपर में हम देखते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं और उस फिल्टर पेपर को हम हटा देते हैं, क्या है, हटाकर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्टर का काम क्या होता है, इम्प्योरिटीज निकालना, ठीक है। तो इसमें से ये जो क्या है, जो मॉल्टेन आपका कॉपर सल्फेट है, इसमें से सारी की सारी इम्प्योरिटीज ये फिल्टर पेपर निकाल देगा। पहले तो कुछ तो वाटर ही लेकर के चला जाएगा, बाकी जो है फिल्टर पेपर हटा देगा। जब फिल्टर पेपर यहाँ से इम्प्योरिटीज हटा देगा तो हमारे पास में क्रिस्टल्स बचेंगे। क्या बचेंगे? क्रिस्टल्स। क्योंकि ये 24 घंटे हमने क्या रखा है, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए रखा है। कहाँ रखा है? रूम टेम्परेचर में एकदम कूल होने के लिए रखा है, ठीक है। अब भाई 110 से रूम टेम्परेचर पे ला दिया जाए तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे छोड़ा था, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, पूरे दिन, मतलब 1 दिन में क्या हो जाता है, ये एक क्रिस्टल फॉर्म में बनने लगता है। क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में बनने लगता है। और इस सॉलिड में क्या होता है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है सॉलिड में। दिस सॉलिड डज नॉट कैरीज एनी impurities, है does not carries impurities। क्योंकि जब हम इवोपरेशन कर रहे थे तो इवोपरेशन में क्या है कि हमने क्या किया था, उसको बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया था, है ना। पानी तो निकल के उसके बाद में भी हम उसको आग दे रहे थे, है ना। अब जब आग दे रहे थे तो क्या है, बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा था और जो क्रिस्टल फॉर्म में हमें सॉल्ट मिल रहे थे उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज हो जाती है। जैसे कि आपने सी वाटर लिया, अब सी वाटर को क्या किया, बहुत ज्यादा गर्म किया, है ना, गर्म किया, पानी उसमें से निकल गया, मतलब कि उसका जो वाटर है वो अच्छे से प्योर होकर के निकल गया, और हमारे पास में बचा क्या, नमक। नीचे नमक जो बचता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, क्योंकि समुद्र है, समुद्र में बहुत सारे अदर्स मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे का कूड़ा कचरा भी होता है, बहुत सारी जो है एनिमल्स के वेस्ट वगैरह भी होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें उसमें मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो वो उसको भी फिल्टर करना पड़ता है। तो उसको कैसे फिल्टर किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से। किसके? क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से। और उसको क्रिस्टल फॉर्म में बना करके बहुत सारी अदर प्रोसेसेस के थ्रू होते हुए हमारे पास में भेज दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बना करके हमारे पास में दे दिया जाता है कि आइए खाइए, ठीक है। आपके टेबल पे हमने टेबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट दे दिया है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से खाइए। देखो खाना जो मिलता है यार, आप लोगों को बहुत नसीबों से मिलता है, ठीक। तो शुक्रिया अदा करिए ऊपर वाले का कि आपको रोज खाना मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है। शुक्रिया अदा करिए कि आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में मोबाइल भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है। आज के ज़माने में भी यही हालत है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है यार। हर एक की ज़िंदगी आपकी जैसे नहीं होती है, तो आप अपनी ज़िंदगी से सबको ना देखा करें, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, कभी उसके नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इंसानों को देखा करिए, समझ गए। तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, और अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन से हमारी इम्प्योरिटीज जो बची रह जाती है क्रिस्टल में, वो भी हट जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, सेडिमेंटेशन। जो हमारे घरों में पानी आता है, देखो वो कैसे आता है। अब समंदर कह रहे हैं, जो रिवर्स होती हैं, ठीक है। अब रिवर्स के थ्रू होकर के ही हमारे पास में पानी आते हैं, ठीक है। अभी तो आजकल जो है हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग सबमर्जिबल मशीन्स लगाते हैं, है ना। सबमर्जिबल मशीन लगाते हैं, पंप लगाते हैं, सबमर्जिबल पंप लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर हमें मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा साफ होता है, तो उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो जैसे सोसाइटी वगैरह में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके घरों में क्या होता है कि जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, तो रिवर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो है एक सेडिमेंटेशन टैंक के पास में आता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, ये उसको पहले तो कुछ देर तक के लिए रख दिया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए जब छोड़ा जाता है तो ये जितने भी इम्प्योरिटीज है, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे जमीन पे, ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक, अच्छे से बैठ जाते हैं, ठीक, ये ऐसे
ठीक, अब ये जाता है लोडिंग टैंक में। किसमें? लोडिंग टैंक में। इसमें और ज्यादा जो इम्प्योरिटीज है उसको हटाया जाता है। क्या है? लोडिंग टैंक से आपकी इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जाता है क्लोरीनेशन चेम्बर। ठीक है, क्लोरीनेशन चेम्बर। ठीक, तो क्लोरीन के थ्रू से क्लोरीन के माध्यम से क्या है, यहाँ पे जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं, जितने भी उसमें इंसेक्ट वगैरह, उनको खत्म किया जाता है और एकदम अच्छे से फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद में जो बड़ी बड़ी देखे होगे टैंक नहीं होते हैं ऐसे करके, देखे होगे आप लोग घरों में या आपके आसपास में देखा होगा, ऐसी बड़ी बड़ी टैंक्स होती हैं, है ना। तो उसमें भेजा जाता है और वहां से फिर हमारे पास में, हमारे घरों में आता है पानी। ठीक है, तो सोच के देखो इतने मेथड से होकर के ये पानी हमारे पास में आता है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है यहाँ पे? देखो, सेडिमेंटेशन का मतलब यही है कि अगर जैसे गंदा पानी होता है, कोई उसमें मिट्टी वगैरह डाल दिया है, तो आप क्या करिए, उस पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन के लिए, सेडिमेंटेशन में ये जो पानी है, पानी में ये जो कंकड़ है, जो मिट्टी है, वो क्या है, सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद क्या करिए आप, अलग से इसको पानी एकदम ध्यान से, धीरे धीरे, केयरफुली आप क्या करिए, दूसरे कंटेनर में रख लीजिए और कंटेनर में रखने के बाद उसको हल्का सा बॉईल करके फिर पी लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी भी इम्प्योरिटीज रहती हैं, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसे आप लोग डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं। क्लियर है? और फिल्ट्रेशन का मेथड क्या होता है? देखो, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक ऐसा कुछ, एक फिल्टर पेपर को हम लोग ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और इसको ही क्या कर देते हैं, किसमें डाल देते हैं, एक फनल में डाल देते हैं, है ना। फनल में ऐसे हम लोग डाल देते हैं और नीचे क्या है हमारा, ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है, तो इस ग्लास में हमने ऐसे डाला। तो ठीक, अब जो इम्प्योरिटीज है, जैसे पानी और चौक है, ठीक है, वाटर एंड चौक का इम्प्योरिटी भरा हुआ हमें पानी मिला। ठीक, अब हम जब इसमें वाटर चौक डालेंगे, मतलब वाटर चौक का मिक्सचर जब हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू इस फनल में डालेंगे, तो चौक क्या होगी, देखो यहाँ पे चिपक जाएगी। चौक क्या होगी, यहाँ पे चिपक जाएगी, क्योंकि वो बड़े बड़ी है। ठीक है, और जो पानी है वो बह जाएगा नीचे। ठीक है, अब बूंद बूंद करके हमारे पास में यहाँ पे हमको मिल जाएगा प्योर पानी। ठीक है, ये फिल्टर करने का तरीका है, इसको आप डायरेक्टली पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौक ही तो है, समझ गए। तो चौक बहुत सारे लोग खाते भी हैं, है ना। बचपन में क्या, अभी आप लोग बहुत सारे लोग खाते भी हैं, तो भैया उसको खाना बंद करें। ठीक, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो आप आगे उसका हार्म बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो भाई जिंदगी मिली है, अच्छे के लिए यूज करो यार, अच्छा खाना खाओ। माँ बाप ने पैसा माँ बाप हैं, माँ बाप आपको खिला पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यार उनकी भी थोड़ा इज्जत करो, अपनी बॉडी की भी इज्जत करो, है ना। आप अपनी ही बॉडी की इज्जत नहीं करोगे तो बॉडी आपकी क्या इज्जत करेगी, बीमार रहेगी बार बार, है ना। कि चलो, है ना, आंखें कमजोर हो जाएगी, दिमाग कमजोर हो जाएगा, नींद आएगी, है ना। तो आप अपने बॉडी को भी तो थोड़ा सा ध्यान दो। सुबह जाओ, जॉगिंग करो, अच्छे से थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो, 5, 10, 15 मिनट तो ये तो कर ही सकते हो आप। अपने बॉडी के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जो है अच्छे से मन लगा करके पढ़ भी सकेंगे, आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा। तो यार हर चीज का बेनिफिट अच्छे से सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। समझ गए? क्लियर है? देखो, हर चीज का अपना अपना समय होता है। ठीक है, हर चीज का जब आप पैसा कमाने लगना, फिर दुरुपयोग करना, फिर देखेंगे कितना पैसा उड़ाते हो, है ना। बाप के पैसे पे तो आप बहुत उछल रहे हो आप, है ना। लेकिन जब खुद के पैसे होंगे ना यार, उस दिन आपको ना एक एक रुपए देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। समझ रहे हो? तो जो कमाता है, कमा करके खिलाता है, तो उसकी मजबूरी भी समझा करें, है ना। उसको भी खुश करने की कोशिश करें। माँ बाप है, उनको खुश रखिए। ठीक, क्योंकि आपको पैदा ही इसलिए किया गया है कि आप उनके इकलौता या जो भी एक सहारा बन सको, बुरे टाइम में। अच्छे टाइम में तो साथ में तो रहते ही हैं, बुरे टाइम में आप ही सहारा बन सकते हो। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक है सेपरेशन के हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स वगैरह जरूर बनाइए। ठीक है, वैसे तो मैंने नोट्स बना रखे हैं और आप लोगों को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, सर्च करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर वहां पे आप लोगों को अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर वहां पे आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो जरूर आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड,
पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। कोई अगर आपकी एक अच्छी मतलब इच्छा है कि सर इस पे भी वीडियो बने या इस टॉपिक पे वीडियो बने, तो अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास में डिमांड आएगी तो उसके लिए भी ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो पहले काम है कि आप अपने नोट्स पढ़िए, ठीक है। ये वीडियो देखिए फिर नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ना आप जैसे ही नोट्स पढ़ लोगे यानी रिवाइज, एक तरह से आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद में फिर आप दिमाग से आपके उतरेगा नहीं जल्दी। क्लियर है? तो आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, अपने दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो शेयर करो, बिल्कुल यार, है ना, वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और साथ ही साथ में आप अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, है ना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।